नमस्कार दोस्तों, पाप का घड़ा क्या होता है? क्या आप जानते हैं इसका अर्थ? यदि नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझाते हैं आपको कि पाप का घड़ा आखिर क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2 डिवाइन में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पाप का घड़ा का अर्थ होता है हर मनुष्य का अपनी जिंदगी के पाप और पुण्य का बही खाता। मनुष्य को भगवान ने बनाया और भगवान ने मनुष्यों को विचार करने की स्वतंत्रता दी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्री विल। अब मनुष्य अपने जीवन काल में क्या करता, कैसे करता, क्यों करता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। इसे ना भगवान को ज्ञात होता है और ना ही मनुष्य को। इंसान अच्छे कर्मों से अपने पुण्य कमाता है और वहीं बुरे कर्मों से पाप। पाप और पुण्य का वास्तविक सच कभी शायद हमने जाना ही नहीं। चलिए आज हम अपने विचारों को महाभारत के कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। उससे थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं कि पाप और पुण्य कर्मों के संदर्भ में कहा जाता है, ना कि परिणाम के संदर्भ में। अर्थात जब किसी भिक्षार्थी को भिक्षा दी जाती है, उससे देने वाले का पुण्य होता है, फिर वो भिक्षार्थी उस भोजन को ग्रहण करे या उसका तिरस्कार। इसे गीता में कम शब्दों में समझाया गया है कि कर्म करो, फल की प्रतीक्षा ना करो। जब भगवान कृष्ण ने महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का निर्णय लिया, उन्हें ज्ञात था कि युद्ध के समाप्त होने पर सबसे ज्यादा श्राप उन्हें ही मिलेंगे, मगर उन्होंने अपना दायित्व नहीं त्यागा, अपितु फलों का त्याग किया। जब जब किसी मनुष्य को आहत हुआ, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को श्राप मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पाप का घड़ा का क्या पर्याय है। हम दो उदाहरण देकर इस बात को आपको समझाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा शिशुपाल के बारे में, जिसका श्री कृष्ण ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से वध किया था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसे श्री कृष्ण से हमेशा द्वेष था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे। जब शिशुपाल गलतियां कर रहा था, तब क्या उस समय वो कोई पुण्य का काम नहीं कर रहा था? ऐसा होना लगभग ना के बराबर है। इसलिए इंसान को पाप और पुण्य को तराजू में तौल कर देखना चाहिए। कृष्ण चाहते तो वो शिशुपाल का वध कभी भी कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। वो उसे सुधरने का मौका देते रहे। परंतु जब शिशुपाल के पाप उसके पुण्य से अत्यधिक हो गए और उसके पाप का घड़ा भर गया, उसी क्षण उसका मरना तय था, ना उससे पहले ना उसके बाद। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण गलत था। दुर्योधन हो या दुशासन या पांडव या पितामह, सब गलत थे। परंतु जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चाहते तो भगवान श्री कृष्ण सभा में उपस्थित सभी लोगों का उसी क्षण वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, मगर मनुष्य को सुधरने का मौका दिया। अपराध जघन्य था, परंतु भगवान के लिए पाप पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा।
इस तरह का अपराध घड़े में ज्यादा जगह लेता है। इसलिए जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं, भगवान किसी को दंड नहीं देते। महाभारत के युद्ध में धर्म का ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर वे चाहें तो वो उसी क्षण उनके प्राण हर सकते हैं, उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान होने के बावजूद, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। दोस्तों, सार यह है कि इतने पापों के बाद भी दुर्योधन का वध नहीं किया भगवान ने, जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं गया। उसी प्रकार भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण सबके पाप का घड़ा भरने के बाद ही उनका वध हुआ, ना पहले ना बाद में। अंत में यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि हर इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितनी ही बुराई क्यों ना हो, उससे उसके पुण्य और पाप को देखना और दंडित करना चाहिए। ऐसा कोई पाप नहीं जो अच्छा है और ऐसा कोई पाप नहीं जो पुण्य है। अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी इंसान को हानि होती है, वो बड़ा पाप है। अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी इंसान को लाभ हो, वो छोटा पाप है, मगर पाप है क्योंकि आपने झूठ बोला है। और जैसा हमने समझाया, कर्म से आपके पाप और पुण्य तय होते हैं, ना कि उसके परिणाम से। तो दोस्तों, वीडियो का समापन यहीं करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।